फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल आयनिक फॉर्म में रहे या न्यूट्रल रहे तो उस कंडीशन में उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है और उसकी स्टेबिलिटी कितनी होती है, और उसमें का जो हम लोग देखेंगे कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, मतलब उसका हम लोग कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं। ये जो 3 क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हमेशा पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जामिनेशन में हमेशा इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 3 क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। इसलिए हम लोग को इसको जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से क्वेश्चन इसके आधार पर हम लोग सोल्व करेंगे। ये हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देख लें, फर्स्ट क्वेश्चन जो है H2 प्लस H2 माइनस He2, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन कौन पैरामैग्नेटिक होगा और डायमैग्नेटिक होगा। 3 तरह के इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बॉन्ड लेंथ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है बॉन्ड लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ही ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होता है। तो हम लोग देख लें, फर्स्ट क्वेश्चन में H2 प्लस H2 माइनस एंड He2, ये चारों का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, किसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, कौन पैरामैग्नेटिक होगा, कौन डायमैग्नेटिक होगा, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में, किस तरह से हम लोग बनाते हैं, लेकिन हम लोग शॉर्ट तरीका से किस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, उसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी आधार पर हम लोग सोल्व करेंगे, समय कम लगेगा। सबसे पहले H2 में अगर टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम लोग ले लें तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू होगा 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स है। तो सबसे पहले हम लोग देख लें सिग्मा O1H2, 2 इलेक्ट्रॉन का तो फिलिंग हो गया। अब चूंकि अब कोई इलेक्ट्रॉन बचा हुआ नहीं है, इसलिए केवल बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में ही 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा ऑफ H2 बराबर कितना होगा, Nb माइनस Na/2 इज इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे, 2 माइनस 0/2 इक्वल टू 1। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया। चूंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए क्या होगा, ये डाई मैग्नेटिक नेचर का होगा। H2 इज डाई मैग्नेटिक इन नेचर। सेकेंड क्या है, H2 प्लस, इसमें अगर हम लोग ले लें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, बराबर 1 होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स था, एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया है तो 1 हो गया। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 प्लस बराबर होगा 1 माइनस 0/2। अगर हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 1s1 होगा। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1/2 इक्वल टू 0.5। ये क्या होगा, अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए H2 प्लस क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। अब हम लोग आगे बढ़े, H2 माइनस, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 2 का प्लस 1 इक्वल टू 3,
दो तो हाइड्रोजन के पास रहता ही एक एक, और एक माइनस के चलते, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा ए स्टार 1s1, मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ऑफ क्या, H2 माइनस बराबर कितना होगा, 2 माइनस 1/2 इक्वल टू कितना, 1/2 इक्वल टू 0.5। दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सिमिलर हो गया। ये भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि इसके पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो H2 माइनस इज पारा मैग्नेटिक इन नेचर। अब हम लोग आगे बढ़े, He2 He2 में क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4, कॉन्फ़िगरेशन इसका 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा ए स्टार 1s2। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बराबर 2 माइनस 2/2 बराबर 0/2, मतलब 0। अब हम लोग स्टेबिलिटी देखें। क्या हम लोग देख लीजिए कि बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 हो गया, इसका 0.5, इसका 1, इसका 0.5, इसका भी 0.5, इसका 0। तो हम लोग क्या पढ़े कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी हम लोग किस तरह से करेंगे, H2 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 है। इसके बाद हम लोग ये देखें H2 प्लस एंड H2 माइनस में अगर पूछा जाए कि दोनों का तो बॉन्ड ऑर्डर सिमिलर है, तो दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो वो स्टेबल होगा जिसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो। मतलब किसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में नहीं है, H2 प्लस के नहीं, केवल बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में ही है, इसलिए H2 प्लस इससे ज़्यादा स्टेबल होगा। H2 माइनस इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 0.5 इसका क्या है, बॉन्ड ऑर्डर है, सिमिलर है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी इससे कम हो जाएगी। माइनस आ चूंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसलिए He2 ये हो गया। यही क्या होता है, स्टेबिलिटी। तो हम लोग पढ़ लिए कि कौन पैरामैग्नेटिक होगा, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, सबको बॉन्ड ऑर्डर निकालना भी हम लोग सीख गए। किस तरह से बॉन्ड ऑर्डर के अनुसार उसका स्टेबिलिटी हम लोग डिसाइड करते हैं, ये भी सीख लिए। तो हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या होगा, H2 सबसे ज़्यादा स्टेबल, H2 प्लस उससे कम, H2 माइनस उससे कम, He2 सबसे कम, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 है। ये ध्यान देने की बात है कि अगर सिमिलर हो तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, वो अनस्टेबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू कि जिसके पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन नहीं है। हम लोग आगे बढ़े। अब बी में N2 2 माइनस N2 माइनस N2 N2 प्लस। तो सबसे पहले N2 2 माइनस का हम लोग देख लें, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 14 प्लस 2 इक्वल टू 16।
एटॉमिक नंबर चूंकि नाइट्रोजन का 7 होता है, नाइट्रोजन की संख्या 2 है तो 14 हो गया, और 2 माइनस है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग ऐड कर दिए। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, इसी से हम लेकर चलेंगे। सिग्मा 1s2, सिग्मा ए स्टार 1s2, सिग्मा 2s, सिग्मा ए स्टार 2s2। अब इसमें देख लिया जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब हम लोग और 8 इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट करना है, तो क्या लिख देंगे, पाई 2px 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब पाई 2py 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितना हो गया, 12 हो गया। और सिग्मा 2pz2, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। अब हमारा 2 बच गया, तो इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, पाई ए स्टार 2px1 इक्वलेंट टू पाई ए स्टार 2py1। यही हो गया। अब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालने हैं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में 2 2 4 4 8 और 2 10। एंटिंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिसमें स्टार है, ये 2 2 4 और 2 6 डिवाइडेड बाई 2, इसका टू कितना हो जाएगा, इसका टू 2। अब हम लोग N2 माइनस में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, इज इक्वल टू 14 + 1 बराबर 15। तो जस्ट इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग लिखना चाहें 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा ए स्टार 2s2 पाई 2px2 इक्वलेंट टू पाई 2py2 सिग्मा 2pz2। अब हम लोग क्या लिखेंगे, पाई 2px, इसमें क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और ये पाई स्टार 2py में इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो जाएगा। 15, इसमें 16 था, इसमें 15 है, तो कम हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर हम लोग डिसाइड कितना कर लेंगे, तो 2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 माइनस कितना हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में 2 2 4 1 5 डिवाइडेड बाई 2 5/2 2.5। एक चीज़ और हम लोग समझ लें कि दोनों के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो ईवी का होगा पैरामैग्नेटिक। इसके चलते ईवी का होगा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब हम लोग चले N2 की ओर। N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर कितना, 14। अगर हम लोग उसका कॉन्फ़िगरेशन करें, 1s2 सिग्मा ए स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा ए स्टार 2s2 पाई 2px2 एंड पाई 2py2 हो गया, और सिग्मा 2pz2। अब जोड़ लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में 2 2 4 2 6 2 8 2 10, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में 2 और 2 4, 10 - 4/2 6/2 इसका 2 3। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता ही है,
आई का होगा ये डाई मैग्नेटिक होगा, डाई मैग्नेटिक। क्यों होगा डाई मैग्नेटिक? इसलिए कि इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में या कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब हम लोग N2 प्लस की ओर बढ़ें, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स 13 हो जाएगा, 13। अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 सिग्मा ए स्टार, 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा ए स्टार 2s2 पाई 2px2, यहाँ लिख देते हैं पाई 2py2 सिग्मा 2pz1 हो जाएगा। क्यों होगा? इसलिए कि 13 है। अब काउंट कर लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 13। मतलब बॉन्ड ऑर्डर अगर हम लोग इसका लिखें तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। फिर से देख लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। माइनस एंटी बॉन्डिंग में देख लें, 2 2 4 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया? फिर से थोड़ा सा हम लोग देख लें, बॉन्डिंग और वाइटल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 2 4 2 6 2 8 1 9 सॉरी 9। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में 2 और 2 4, मतलब 5/2 बराबर 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर। आई का होगा पारा मैग्नेटिक होगा। कैसा नेचर का होगा? पारा मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। क्यों होगा? इसलिए कि 2pz1 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब हम लोग देख लें कि N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर ये 2 हो गया, N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो गया, N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो गया। अब कौन ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? तो हम लोग देख लें, N2 क्योंकि इसके पास बॉन्ड ऑर्डर 3 है। इसके बाद हम लोग देख लें 2.5 इसमें भी है, 2.5 इसमें भी है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो सिमिलर है। अब दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये किस तरह से हम लोग डिसाइड करेंगे कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में किसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा और ये क्या होगा? कम होगा, N2 माइनस। और लास्ट में हम लोग किसको देख लें, ये N2 माइनस, N2 माइनस, क्योंकि इसका कितना है? N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 2 है। तो क्या हो गया? सबसे ज़्यादा स्टेबल ट्रिपल बॉन्ड वाला। अब दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सिमिलर 2.5, तो दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? जिसमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन हो। तो इसमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये कम स्टेबल होगा, और जिसके पास नहीं है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए N2 प्लस इसमें नहीं है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स, इसमें है, इसलिए कम स्टेबल होगा। इस तरह से इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर इस तरह से डिसाइड हम लोग करते हैं। तब आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर किस तरह से शो करता है ये, और हम लोग ये भी देख लिए कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। अब हम लोग आगे बढ़ें, लास्ट है इसका। हम लोग आप लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि O2 प्लस, O2 माइनस, O2 माइनस, O2 क्या बॉन्ड ऑर्डर होगा, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन पैरामैग्नेटिक होगा, कौन डायमैग्नेटिक होगा, हम लोग कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे। तो सबसे पहले O2 प्लस को लेकर चलते हैं। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 16 - 1 = 15 हो जाएगा।
इसका कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा ए स्टार 1s2 सिग्मा 2s 2 सिग्मा ए स्टार 2s2, इसके बाद सिग्मा 2pz 2, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन से जो नियॉन तक स्टार्ट होता है सिग्मा 2pz नीचे चला आता है और पाई 2px पाई 2py इसके ऊपर चला जाता है। तो सिग्मा 2pz हो गया, पाई 2px2 पाई 2py2। अब हम लोग ये पाई ए स्टार 2px1 और पाई ए स्टार 2py0। काउंट कर लें, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर बराबर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 1 5 बाई 2 5 बाई 2 2.5। चूँकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में है तो पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। ये हो गया। सेकेंड में O2 2 माइनस, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? 16 + 1 = 17। इसी तरह से जिस तरह कॉन्फ़िगरेशन किए 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा ए स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 फिर पाई स्टार 2px2 और पाई स्टार 2py1। काउंट कर लीजिए टोटल 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 1 17। बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर बराबर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 2 4 और 2 6 1 7 डिवाइडेड बाई 2 = 3/2 = 1.5। इसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अनपेयर्ड है तो क्या होगा? ये भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। अब हम लोग आगे बढ़े। O2 2 माइनस, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसका टू कितना हो जाएगा? 16 + 2 = 18 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? 2 ऑक्सीजन एटम है तो 16 हो गया, 2 निगेटिव चार्ज है 18। इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px2 इक्वलेंट टू पाई स्टार 2py2। अब हम लोग देख लें 18 हुआ कि नहीं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18। बॉन्ड ऑर्डर बराबर कितना हो जाएगा? बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में 2 2 4 2 6 2 8। इसमें टोटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या होगा? ये डाई मैग्नेटिक। अब हम लोग आगे बढ़े। O2 इसको तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं।
total electrons is equal to 16. Configuration 1s2, sorry, sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, sigma 2pz2, pi 2px2, pi 2py2, pi star 2px1, pi स्टार 2py1। जोड़ लेंगे हम लोग। 16 हुआ कि नहीं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। बाउंड ऑर्डर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में 2 2 4 2 6 डिवाइडेड बाई 2, 4/2 इज इक्वल टू 2। ये चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए भी क्या होगा? पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब हम लोग ये देख लें कि बॉन्ड ऑर्डर O2 का कितना हो गया? 2.5, O2 सॉरी O2 प्लस का, O2 माइनस का 1.5, O2 2 माइनस का 1 हो गया, O2 का 2 हो गया। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा O2 प्लस का है, O2 प्लस सबसे ज़्यादा इसका स्टेबिलिटी होगा, स्टेबिलिटी। इसको हटा देते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस का है, 2.5 है। इसके बाद 2 है O2 का। इसके बाद 1.5 किसका है? O2 माइनस का। और O2 2 माइनस का 1 है, O2 2 माइनस का। इसलिए स्टेबिलिटी जो होगा सबसे ज़्यादा O2 प्लस का होगा, O2 का उससे कम, O2 माइनस का उससे कम, O2 2 माइनस का सबसे कम होगा। समझ में आ गया क्यों ऐसा हुआ? चूँकि O2 2 प्लस का, फिर से देख लीजिए 2.5 है, O2 का कितना है? 2 है बॉन्ड ऑर्डर, O2 माइनस का 1.5 है, O2 2 माइनस का कितना है? 1 है। इसलिए ये जो स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज़्यादा स्टेबल O2 प्लस है, सबसे कम O2 2 माइनस है। अगर आप लोगों को कहा जाए कि किस तरह से, अगर मान लीजिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग है, तो किस तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग डिसाइड करते हैं? तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि म्यू इज इक्वल टू फिर से बता देते हैं कि म्यू इज इक्वल टू मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 रूट के अंदर Bm, बोर मैग्नेटॉन इसको कहते हैं, वेयर n बराबर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। करने का मतलब होता है कि जिस मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का होगा। जिसमें कम होगा, अगर 0 होगा तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि ये किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के आधार पर हम लोग ये बता सकते हैं कि अगर डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल्स हैं या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है जिसका चार्ज अलग अलग हो, तो किस तरह से उसकी हम लोग स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं, उसका बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से निकालते हैं, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं। यहाँ पर भी सब कुछ देखिए, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 अलग अलग क्या है? ऑक्सीजन है, लेकिन सब पर क्या है? अलग अलग चार्ज है। बस आज इतना ही। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा बार बार करें कि हमेशा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन
में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इसको बढ़िया से समझ लेना है। थैंक्स।